चलेगा। फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है। लेकर के आ चुके हैं आप तमाम बच्चे के लिए जो है ना क्लास 12th बायोलॉजी का। अगर आपका भी मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी है या साइड से भी अगर आप बायोलॉजी रखें तो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि इस वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों 1 से लेकर के 16 चैप्टर तक पूरा आपका चुन चुन करके आपके लिए मोस्ट VVI 70 गेस्ट क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। ठीक है ना, इस वीडियो को पूरा नहीं आप लोग आधा भी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो से आपको बहुत सारा क्वेश्चन आपके परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला मेरे प्यारे बच्चों, जरूर देख के जाएगा। देखिए, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का ये पेपर आपके सामने है, बायोलॉजी जीव विज्ञान। ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले देखिए, अगर बात किया जाए तो एग्जाम हॉल में 1 से लेकर के 70 तक प्रश्न रहेगा, जिसमें से किन्हीं 35 का ही आपको उत्तर देना, और सभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में जो बताने वाले हैं वो आपका होने वाला है मेरे प्यारे लाल मॉडल पेपर पर आधारित। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए, पहला नंबर क्वेश्चन पढ़िए, वही जो आपके परीक्षा 2026 में आपको हूबहू मिलेगा। आइए, पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या था मेरे प्यारे बच्चों, डीएनए के नॉन कोडिंग क्रम को क्या कहते हैं। और ये क्वेश्चन का अगर बात किया जाए तो मेरे प्यारे बच्चों 2019 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। डीएनए मतलब डीएनए का पूरा नाम सबसे पहले जानना है। डीएनए का मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और इसके नॉन कोडिंग क्रम का बात पे। ठीक है, तो डीएनए के नॉन कोडिंग क्रम जो है मेरे प्यार चो, ये क्या कहलाएगा, ये आपका मेरे प्यार चो एंट्रोन कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरे प्यार चो, एंट्रोन कहलाएगा। आप लोग भूलिएगा नहीं, एक भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम से बाहर नहीं रहने देगा, समझ जाइए आप लोग। ठीक है ना, तो पहला में आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए मेरे प्यार चो, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे प्रश्न कहता है, प्रतिलेखन आपका पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, क्या है ये भी क्वेश्चन देखिए, कोई परिचय का मोहताज नहीं है, मोस्ट VVI क्वेश्चन है। प्रतिलेखन का बात रहे, किसका, तो प्रतिलेखन का। तो देखिए बाबू, प्रतिलेखन का अगर बात किया जाए ना मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपका संदेशवाहक डीएनए है। क्या है, संदेशवाहक डीएनए। ठीक है ना, 2 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर बी, संदेशवाहक डीएनए नहीं, संदेशवाहक आरएनए, मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड संदेशवाहक। ठीक है, मतलब संदेशवाहक मतलब क्या हुआ, मान लीजिए डीएनए से अगर पहुंचाना होगा संदेश आरएनए के पास, तो यही आपका कार्य करेगा। ठीक है, तो यही आपका हो जाएगा। ठीक है ना, 2 नंबर क्वेश्चन में आंसर बी लगाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, एक भी क्वेश्चन आपके परीक्षा से बाहर नहीं होगा, वादा करते हैं। अब देखिए, रोधकूट की संख्या कितनी होती है। अब बताइए जरा मेरे प्यारे बच्चों, रोधकूट किसका बात रहे डियरेशन, रोधकूट की संख्या। ठीक है ना, रोधकूट की संख्या का अगर बात कर दे मेरे प्यारे बच्चों, समझने का प्रयास करेगा। ठीक है ना, रोधकूट की संख्या का अगर बात किया जाए, ये आपका कितना हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा। रोधकूट की संख्या आपका कितना होता है, 3 होता है। 3 नंबर में आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, कोई डाउट नहीं है ना, आप तो हम बच्चे लगाइए। और हाँ, अगर आप भी चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में 400 प्लस नंबर लाना, तो पीडीएफ नोट्स के लिए ये मेरा नंबर आप लोग नोट कर सकते हैं, 7201925280। मात्र आपके लिए 399 रुपया में सभी विषय का पीडीएफ आपको दिया जाएगा 100%। ठीक है ना, तो कॉल मैसेज आप लोग जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, उत्परिवर्तन कराया जाता है। अब देखिए उत्परिवर्तन, अब देखिए उत्परिवर्तन का खोज किसने किया था, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा। उत्परिवर्तन का खोज ह्यूगो डू ब्रिज नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है ना, अगर बात किया जाए ये समानता किससे कराया जाता है। ठीक है ना, तो देखिए उत्परिवर्तन का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे, ये जो कराया जाता है ये आपका गामा किरण से, गामा किरण से अगर बात किया जाए, गामा रेज से। ठीक है ना, गामा रेज से ये आपका क्या किया जाता है मेरे प्यारे, उत्परिवर्तन कराया जाता है। ठीक है, 4 नंबर में आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलता है जिसके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों, आपके हौसलों से रौनक देते। बिल्कुल आराम से रखिए। ठीक है ना, आराम से रहिए, 100% आपको सभी क्वेश्चन लगाएंगे। पीडीएफ के लिए इस नंबर पे संपर्क करिए बस। ठीक है, चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, डीएनए से संदेशवाहक आरएनए। मान लीजिए डीएनए से संदेशवाहक कहाँ, आरएनए का बात माय डियर फ्रेंड, समझिएगा ये आपका जो है ना बनने की प्रतिक्रिया क्या कहलाएगा, समझने का प्रयास करेंगे। डीएनए से संदेशवाहक आरएनए बनने की प्रतिक्रिया जो है ना, ये जो कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये वातकोत्सर्जन की प्रतिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, वातकोत्सर्जन की प्रतिक्रिया। ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना, आपको नहीं रहना चाहिए। ठीक है ना, 5 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, आराम से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कोई टेंशन आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन, आनुवंशिक कूट में कितने कूट होते हैं बाबू। देखिए ये क्वेश्चन का अगर बात करें तो कोई देखेंगे मेरे प्यार चो, बहुत बार पूछा गया 2013 में। ठीक है ना, काफी वायरल क्वेश्चन है। ये कहता है आनुवंशिक कूट आपका पूछा जरा होते हैं। देखिए अनुवंशिक कूट का अगर बात करें मेरे प्यार बच्चों, ये आपका 6 होता है। अनुवंशिक कूट कितना होता है, 6 होता है मेरे प्यार बच्चों, याद रखेंगे, मोस्ट वायरल है, सीधे छपने वाला है। 6 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या आता है, ऑपेरॉन मॉडल किसने प्रस्तावित किया। ऑपेरॉन मॉडल का अगर बात किया जाए बाबू, समझने का प्रयास करेगा, बहुत ज्यादा ये भी क्वेश्चन एमसीक्यू है। ठीक है ना, एमसीक्यूज है, बहुत ज्यादा खास है। ठीक है ना, ऑपेरॉन मॉडल का अगर बात किया जाए,
ओपेरॉन मॉडल आपका किसने प्रस्तावित किया? तो देखिए ओपेरॉन मॉडल का अगर बात किया जाए ना, जेकब और मोडास ने क्या किया था मेरे प्यार जो ओपेरॉन मॉडल जो है ये आपका प्रस्तावित किया था। 7 नंबर में आप लोग क्या लगाएंगे? उत्तर यहाँ पर बी हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, पीडीएफ लेना है नंबर पे कॉल कीजिए, मात्र 399 में दिया जा रहा है, ठीक है ना। अब देखिए मानव त्वचा के रंग, ठीक है ना, के वंशगति का उदाहरण क्या है? मानव त्वचा के रंग के वंशगति का उदाहरण क्या है? 8 नंबर क्वेश्चन भी लगाइए जरा आप लोग, ठीक है ना। मानव त्वचा के रंग के वंशगति का उदाहरण पूछा जरा आपका क्या होगा? 8 नंबर। तो देखिए ये आपका जो अधिक जीन का वंशगति मतलब ठीक है ना, मतलब इसका ये हुआ जब ज्यादातर जीन आपका विकसित होने लगेगा शरीर में तो उसका मानव त्वचा का जो है ना, मतलब जो है मानव का जो है चमड़ा वगैरह शरीर का रंग चेंज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर डी, कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए। देखिए मेरे प्यार जो बायोलॉजी है, ठीक है ना, जिसका मेन सब्जेक्ट है, ठीक है ना, वो थोड़ा गौर फरमा के देखिए, जिसका साइड से है आपको इस वीडियो के बाद दूसरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। प्रोटीन संश्लेषण का बात करें बाबू, ठीक है ना, प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया आपका संपन्न होती है। देखिए प्रोटीन संश्लेषण का अगर बात करें तो राइबोसोम का आप लोग नाम सुने हैं? राइबोसोम में आपका क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। 9 नंबर में आंसर आप लोग क्या देंगे? ऑप्शन सी। 10 नंबर क्वेश्चन, डीएनए अंगुलिका प्रिंटिंग किसने विकसित किया? कमेंट करिएगा। डीएनए अंगुलिका प्रिंटिंग आपका किसने विकसित किया? तमाम बच्चे लगाएंगे। 10 नंबर क्वेश्चन, ये आपका एलेक जाफरी ने किया था। कौन किया था? एलेक जाफरी, भूलिएगा नहीं। 10 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन बी, एलेक जाफरी। 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या आता है? जंपिंग जीन आपका कहलाता है, और ये प्रश्न का अगर बात किया जाए 2016 मोस्ट इंपोर्टेंट है। जंपिंग जीन का अगर बात किया जाए बाबू, ठीक है ना, जंपिंग जीन तो ये आपका ट्रांसपोसोन जीन कहलाएगा। देख रहे हैं क्वेश्चन का लेवल कुछ अलग ही लेवल है, आपको देखेंगे दिमाग से बाहर जाता होगा, लेकिन 1 से 2 बार अगर इस क्लास को आप फिर से वॉच कर लीजिएगा तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इनमें से कौन प्रारंभ, देखिए निम्नलिखित में से आपका पूछा जा रहा है श्रृंखला प्रारंभ कोडोन आपका कौन है? श्रृंखला प्रारंभ कोडोन आपका क्या है? 12 नंबर। तो ये आपका AUG होगा। AUG जो है मेरे प्यार जो श्रृंखला प्रारंभ कोडोन है। 12 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन ए, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या था मेरे प्यार। तो जब किसी उत्परिवर्तन में प्यूरिन के स्थान पर पिरामिड जब स्थापित हो जाए तो इसे क्या कहते हैं? देखिए मेरे प्यार जो प्रश्न पूछा जा रहा है क्या? 13 नंबर क्वेश्चन, जब किसी उत्परिवर्तन में प्यूरिन के स्थान पर पिरामिड जब देखेंगे प्रतिस्थापित हो जाता है तो ये आपका क्या कहलाएगा? तो देखेंगे ये जो कहलाएगा ट्रांसवर्सन की क्रिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ट्रांसवर्सन। 13 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे? ऑप्शन बी, ट्रांसवर्सन। 14 नंबर देख लीजिए क्या था मेरे प्यार छो? जंक डीएनए किसे कहा जाता है? अब देखिए जंक डीएनए, व्हाट इज द किल्ड जंक डीएनए? मतलब जंक डीएनए का जब भी बात होगा 14 नंबर ध्यान दीजिएगा, तो आपका नन कोडिंग क्रम जो है, नन कोडिंग क्रम जो है ये आपका क्या कहलाएगा? जंक डीएनए कहलाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। 14 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, समझने का प्रयास कीजिए, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं हो। ओकाजाकी फ्रेगमेंटस कब मनाया जाता है? जल्दी बताया जरा। 15 नंबर क्वेश्चन, किसका मतलब है ओकाजाकी फ्रेगमेंटस? देखिए ओकाजाकी फ्रेगमेंटस का अगर बात किया जाए बाबू तो ये द्विगुणन जो है ना, द्विगुणन के पश्चात आपका मनाया जाता है। किसके पश्चात? द्विगुणन के पश्चात आपका जो है ओकाजाकी फ्रेगमेंटस मनाया जाता है। 15 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे? ऑप्शन सी, ठीक है, कोई समस्या नहीं। आइए कहते हैं मेरे बच्चों प्रोटीन संश्लेषण के एमिनो अम्ल की प्रतिक्रिया करने में किसकी आवश्यकता? देखिए प्रोटीन संश्लेषण का बात समझिएगा, प्रोटीन संश्लेषण के एमिनो अम्ल को प्रतिक्रिया करने में किसकी आवश्यकता होती है? प्रोटीन संश्लेषण का बात है 16 नंबर। तो देखिए ये जो आपका आवश्यकता होगा माय डियर स्टूडेंट, ये आपका एटीपी का। देखिए एटीपी का पूरा नाम क्या हुआ? तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है ना। आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन डी। कोई दिक्कत? चलिए बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या था मेरे प्यारे बच्चों, स्थानांतरण की, आप देखिए स्थानांतरण की प्रतिक्रिया संबंधित है। 17 नंबर में दीजिएगा स्थानांतरण की क्रिया आपका संबंधित है। देखिए स्थानांतरण की क्रिया का अगर बात करें प्रोटीन संश्लेषण से, किससे? प्रोटीन संश्लेषण से अगर बात किया जाए तो स्थानांतरण की प्रतिक्रिया आपका क्या है मेरे बच्चों? संबंधित मतलब रिलेटिव है, ठीक है। चलिए पंखा क्यों बंद हो गया बाबू? चलिए लगा दीजिए, आप लोग भौकाल कर दीजिएगा, कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है, लगाते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यार को। आइए देखिए हो गया ना मेरे प्यार बच्चों, 17 नंबर में तो आंसर आपको बता दिए ना, क्या होगा? प्रोटीन संश्लेषण। कोई दिक्कत? अगला देखिए कहता है मेरे प्यार को, ध्यान से समझेगा, कहता है किस स्थिति में F2PD समलक्षणीय और समजनीय अनुपात समान होता है? देखिए पूछा जा रहा है किस स्थिति में F2PD में समलक्षीय और समजनीय अनुपात समान होता है? दोनों सेम होता है, ठीक है। तो दोनों जो है ना अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में होता है। किसमें मेरे प्यारे बच्चों? अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में। 18 में आंसर क्या लगेंगे? सी। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है
ट्रांसक्रिप्शन के लिए एंजाइम जरूरी है। ट्रांसक्रिप्शन का अगर बात किया जाए इसके लिए एंजाइम जरूरी है, 19 में चलेंगे। ट्रांसक्रिप्शन के लिए अगर बात करें ना, आरएनए पॉलीमेरेज क्या जरूरी है मेरे प्यार चो, आरएनए क्या होगा मेरे प्यार चो, पॉलीमेरेज, ठीक है ना, आरएनए पॉलीमेरेज हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी आरएनए पॉलीमेरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है विभाजन, कहता है विभाजन जीन में कोडिंग क्रम को क्या कहते हैं, विभाजन जीन में कोडिंग क्रम को क्या कहते हैं मेरे प्यार चो, समझिएगा 20 नंबर क्वेश्चन। विभाजन जीन में कोडिंग क्रम को क्या कहते थे, एक्सोन कहेंगे, क्या कहेंगे, एक्सोन मेरे प्यारों चो कहेंगे, एक्सोन कहेंगे, ठीक है। चलिए आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है डीएनए के एक पूर्ण घुमाव में कितने बेस पेयर्स होते हैं, बी डीएनए के पूर्ण घुमाव में कितने बेस पेयर्स होते हैं, किसका मतलब है, कौन सा, तो बी डीएनए के पूर्ण घुमाव मतलब टोटल घुमाव में, ठीक है ना। देखिए बाबू देखिएगा, बी डीएनए का जब भी बात हो किसका टोटल घुराव का अगर बात करें तो 10 बेस पेयर्स मतलब 10 लेयर से घुरा रहता है, ठीक है ना। आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अब राइबोसोम का वृहत समूह क्या कहलाएगा, राइबोसोम किसका तरफ है, तो राइबोसोम का अगर बात करें इसका वृहत समूह, ठीक है ना, वृहत समूह आपका पूछा जा रहा है क्या कहलाएगा। देखिए राइबोसोम का वृहत समूह जो है ना पॉली राइबोसोम कहलाएगा, क्या कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों, पॉली राइबोसोम कहलाएगा, कोई दिक्कत, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या रहा है मेरे प्यारे, निम्नलिखित में से कौन अनुवंशिक पदार्थ है। देखिए अनुवंशिक पदार्थ का जब भी बात होगा तो ये डीएनए होगा। डीएनए का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे, डाई न्यूक्लिक NuClIc एसिड ACID, ठीक है ना, याद रखेंगे। आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्या था मेरे प्यारे, लेख प्रचालक नियम आपका दिया, लेख प्रचालक नियम आपका किसने दिया था, 24 में। चलिए लेख प्रचालक नियम का अगर बात करें, ठीक है ना, ये आपका जेकब और कौन दिया था, मोडास ने दिया था, जेकब और मोडास जो है लेख प्रचालक नियम दिया था। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, याद रखेंगे। अब देखिए फास्फोरस निम्नलिखित में से किसका घटक है, P35 होता है ना, P35 होता है, ठीक है ना, फास्फोरस। तो देखेंगे फास्फोरस का अगर बात किया जाए तो ये जो है ना इनमें से सभी का घटक है। पहला में अगर बात कर दे मेरे प्यारे न्यूक्लिक एसिड, दूसरा में जैविक झिल्लियां, तीसरा में कोशिकीय ऊर्जा का स्थानांतरण की प्रणाली। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या रहा है मेरे पास, जो समझने का प्रयास करेगा, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूक्लियोटाइड है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूक्लियोटाइड है, तमाम बच्चे दीजिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन, न्यूक्लियोटाइड आपका कौन है, तो ये देखिएगा यूरिडिलिक अम्ल जो है आपका क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। 26 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन है यूरिडिलिक अम्ल। 27 देखिए, डीएनए कौन सा नाइट्रोजीनस क्षार उपस्थित होता है। अब देखिए डीएनए में पूछा जा रहा है कौन सा नाइट्रोजीनस क्षार आपका उपस्थित रहता है, मतलब विद्वान रहता है, ठीक है। देखिए बाबू 27 नंबर क्वेश्चन में आप लोग क्या लगाएंगे, देखिएगा ये आपका AUG, ठीक है ना, यू वाला होगा, याद है ना। चलिए आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट कहता है किसी प्रोटीन, समझिएगा, कहता है किसी प्रोकैरियोटिक कोशिका कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक, ठीक है ना मेरे प्यारे, पादप कोशिका, जंतु कोशिका, ठीक है ना। अब देखिए किसी प्रोकैरियोटिक में डीएनए एवं आरएनए के अनुपात कितना, 1:2 है, मतलब इसे क्या लिख सकते हैं, 1/2, ठीक है। तो इसमें यूकैरियोटिक का अनुपात कितना होगा, यूकैरियोटिक का अनुपात कितना होगा, 28। यूकैरियोटिक का अनुपात 1/1 बराबर 1/1, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या था मेरे प्यारे, निम्नलिखित में से कौन आरएनए के लिए उपयुक्त नहीं है, मतलब आरएनए के लिए मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड के लिए उपयुक्त आपका कौन नहीं है। 29 नंबर में दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका हो जाएगा थायमिन हो जाएगा, थायमिन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी, थायमिन। अगला क्वेश्चन कहता है प्रोकैरियोटिक आनुवंशिक तंत्र में निहित है, बता जरा प्रोकैरियोटिक आनुवंशिक तंत्र में क्या निहित है बाबू, ध्यान दीजिएगा। 30 नंबर देखिए प्रोकैरियोटिक आनुवंशिक तंत्र में आपका क्या निहित है, तो डीएनए हिस्टोन रहित आपका निहित। आंसर क्या होगा, डीएनए हिस्टोन रहित, ऑप्शन बी। अब देखिए डीएनए अणु में साइटोसिन हमेशा जुड़ा रहता है, डीएनए अणु का अगर बात करें, डीएनए अणु में साइटोसिन का मतलब किसका मेरे प्यारे बच्चों, साइटोसिन, तो गुआनिन से जुड़ा रहेगा, किससे जुड़ा रहेगा, ये सब क्वेश्चन देखिए आप लोग जो है ना आंख बंद करिएगा ना मेरे प्यारे बच्चों, बन जाएगा, ठीक है ना, अगर आप मेरा डेली क्लास देखते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ खरीदना है तो 72 091 25 280 नंबर भूलना नहीं है, कॉल मैसेज करके जल्दी खरीद देना है सर से। आइए क्या था मेरे प्यारे बच्चों, डीएनए के जांच की विधि आपका क्या कहलाएगा। अब मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों डीएनए का बात करें, इसका जांच का विधि का बात करें, ठीक है ना, इसके जांच का विधि, डीएनए के जांच की विधि फ्लूजेन रिएक्शन हो जाएगा, क्या कहलाएगा, फ्लूजेन रिएक्शन। 32 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन बी, फ्लूजेन रिएक्शन कहलाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 33, डीएनए में कौन सा नाइट्रोजीनस क्षार आपका है, डीएनए में कौन सा नाइट्रोजीनस क्षार है, 33 नंबर में दीजिएगा।
देखेंगे मेरे पास AUG हो जाएगा, देख लीजिए। देखिए 33 नंबर में आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइएगा, आपको बता रहे देखिएगा ATGC होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर AUG नहीं है, ATGC हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए में निहित पिरामिड आपका क्या है? देखिए डीएनए में जो पिरामिड रहता है मेरे पास, देखिए डीएनए से 5 को क्वेश्चन रहेगा, डीएनए से कितना, तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा, 5 नंबर का सब्जेक्टिव रहेगा, 5 नंबर का दीर्घ होते हैं, टोटल 20 क्वेश्चन आपको डीएनए से बायोलॉजी में देखने को मिलेगा। डीएनए में निहित पिरामिड आपका क्या है? 34। डीएनए में निहित पिरामिड थायमिन एवं साइटोसिन हो जाएगा, क्या होगा बाबू? थायमिन एवं साइटोसिन, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए कह रहा है क्वेश्चन, एंटीकोडोन किससे संबंधित है? एंटीकोडोन का अगर बात किया जाए 35 नंबर, एंटीकोडोन आपका किससे संबंधित है? 35 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए एंटीकोडोन का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, एंटीकोडोन का अगर बात किया जाए 35 नंबर क्वेश्चन, तो ये जो आपका संबंधित होगा टीआरएनए से, किससे? टीआरएनए से आपका क्या है? संबंधित है, एंटीकोडोन याद रखेंगे। ठीक है, 35 नंबर में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन ए, कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलता है जिसके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों, आपके हौसलों से उड़ान होती है। कहता है एक द्विलवीय डीएनए अणु में 2 बल विन्यास आपका क्या होता है? अब देखिए किसका आदर मेरे प्यारे बच्चों? द्विलवीय, द्विलीय, देखिएगा दुबलीय डीएनए का बात करते हैं, दुबलीय डीएनए में आपका अणु किसका विन्यास होता है? 37 नंबर में। तो देखेंगे ये जो आपका विन्यास होगा, ये आपका मेरे प्यारे बच्चों एक दूसरे के ऊपर कुंडलित द्वारा हो जाएगा। 37 में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। 38 नंबर देख लीजिए क्या कह रहा है, किसी कोशिका का शब्द पूछा जा रहा है, किसी कोशिका में सबसे अधिक पाया जाने वाला आरएनए क्या है? किसी कोशिका में सबसे अधिक पाया जाने वाला आरएनए क्या है? तो देखेंगे, देखिए सबसे ज्यादा अगर पाया जाता है ना कोई भी सेल में, अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपका कैपिटल आरएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैपिटल आरएनए। कोई भी कोशिका में सबसे ज्यादा अगर बात करें तो सबसे ज्यादा मात्रा में यही आपका पाया जाता है, कैपिटल आरएनए, सॉरी स्मॉल आरएनए। देखिए डीएनए अणु प्रति समानांतर है क्योंकि, अब देखिए डीएनए अणु जो है प्रति समानांतर है क्यों है? 39 नंबर। तो देखेंगे ये जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, एच बॉन्ड, एच बॉन्ड का मतलब बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण आपका है। ठीक है ना, 39 में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन ए याद रखिएगा। 40 नंबर देख लीजिए, डीएनए खंड जो समान उग्र तथा पश्च कोड को बढ़ाता है आपका क्या कहलाएगा? प्रश्न पूछा जा रहा है क्या? डीएनए कोड जो समान उग्र, साथी माय डियर स्टूडेंट पूछा जा रहा है, पश्च कोड को बढ़ाता है, वह आपका क्या है? तो देखिए 40 नंबर क्वेश्चन वो आपका देखेंगे, देखिएगा पारा, देखेंगे मेरे प्यार क्या, मेरे प्यार देखिएगा पैलेंड्रिक डीएनए हो जाएगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए पैलेंड्रिक डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आरएनए में निहित फ्यूरिन आपका क्या है? आरएनए में निहित फ्यूरिन आपका क्या? 41 नंबर क्वेश्चन। देखेंगे आरएनए में जो फ्यूरिन आपका रहता है मेरे प्यार 41 नंबर, ये आपका यूरिसिल एवं थायमिन हो जाएगा। यूरिसिल और थायमिन रहता है, याद रखेंगे। ठीक है ना, 41 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 42 नंबर क्वेश्चन। देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है क्या? साइटोसिन एवं ग्वानिन के बीच हाइड्रोजन बंध की संख्या। अब देखिए साइटोसिन का बात फिर ग्वानिन, इसके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब एच बॉन्ड जो है, इसकी संख्या पूछा जरा आपका कितना होता है? ठीक है, देखिए 42 नंबर क्वेश्चन, इसमें अगर बात किया जाए तो ये आपका 2 होता है, हाइड्रोजन बंध की संख्या कितना होगा? 2। देखिए बाबू आज पूरा आपका क्वेश्चन की संख्या का अगर बात करें ना, पूरे 70 क्वेश्चन लाए हैं। बायोलॉजी है बाबू, मेन सब्जेक्ट है, इसीलिए पूरा क्लास देख लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और क्वेश्चन है, टेंशन मत लीजिए। आरएनए के लिए कौन सही है बाबू? जल्दी बताया जरा, आरएनए के लिए, आरएनए के लिए आपका कौन सही है? ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन। 43 में आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए बराबर यू हो जाएगा। आंसर क्या लगेंगे? नेक्स्ट। अब देखिए मेरे प्यारे, निम्नलिखित में से कौन परिवर्तनशील परंतु खास प्रजाति के लिए अस्थिर है? अब देखिए परिवर्तनशील मतलब जो है मेरे प्यारे बच्चों, आपका बदलाव तो लाता है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों परंतु खास जो उसका अपना परिवार होता है उसके लिए अस्थिर वो रहता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर बात किया जाए तो ये आपका हो जाएगा a प्लस जी बराबर क्या होगा? t प्लस सी, सिंपल, ये आपका हो जाएगा उत्तर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या? समझने का प्रयास करिएगा। 45 नंबर है। देखिए कहता है इनमें से किन 2 विभिन्न प्रकार के जंतुओं के लिए आर्क्योप्रेट्रिक्स एक योजक करिए। अब देखिए पूछा जा रहा है इनमें से किन 2 जंतुओं के लिए आर्क्योप्रेट्रिक्स एक योजक कड़ी है? तो देखेंगे वायु एवं भूमि पड़ी हो जाएगा, सॉरी भूमि एवं वायु पड़ी। 45 में सी, बिल्कुल भूमि एवं वायु पड़ी। आंसर क्या होगा मेरे पास? लैंड एयर क्या होगा मेरे पास? इंटरवोमेल, देखिएगा इंटर, ठीक है ना, इन्वोरोमेंटल। ठीक है ना, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट देखिए क्या था मेरे प्यारे बच्चों, लेमार्क का संबंध आपका किससे है, लमार्क का संबंध। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, लमार्क का संबंध आपका किससे है। लमार्क वाला क्वेश्चन पूछेगा 5 नंबर में, या तो डार्विन पूछ सकते हैं या तो लमार्क, लेकिन आप लोग लमार्क याद रखिएगा। 46 नंबर में देख लीजिए, उपार्जित लक्षण के वंशगति के सिद्धांत पर आपका है, ठीक है ना। 46 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। 47 नंबर देखिए कहता है एक डेना आपका क्या है, एक डना आपका क्या है, 47 नंबर दीजिएगा। एक डना आपका योजक कड़ी हो जाएगा, एक डना आपका क्या है, तो एक डना का अगर बात करें मेरे प्यार छो योजक कड़ी हो जाएगा, योजक कड़ी, ठीक है। चलेंगे आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर बी योजक कड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए कहता है मेरे प्यार छो उपार्जित गुणों के वंशगति का सिद्धांत आपका किसने दिया। देखेंगे मेरे प्यार छो उपार्जित गुण के वंशगति का सिद्धांत आपका किसने दिया, 48। तो देखेंगे ये जो आपका दिया था मेरे प्यार चो चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था, किसके द्वारा, डार्विन के द्वारा, ठीक है ना, डार्विन के द्वारा दिया गया था। आंसर क्या लगेंगे, बी। नेक्स्ट प्रश्न कहता है स्पीसीज प्लेटरम पुस्तक आपका किसने लिखा। देखेंगे मेरे प्यार बच्चों 49 नंबर में आप लोग दीजिएगा स्पीसीज। देखिए केरोलस लिनियस जो है स्पीसीज प्लेटरम पुस्तक आपका लिखा है, कौन लिखा है, केरोलस लिनियस। आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्या था मेरे बच्चों, पहला मानव जिसका जीवाश्म अफ्रीका के अलावा यूरोप और एशिया में मिला हुआ आपका क्या है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या था मेरे पास, पहला मानव जिसका जीवाश्म अफ्रीका के अलावा यूरोप और एशिया में मिला था, तो देखिए वह आपका क्या है, तो वह जो आपका होगा होमो हेबिलस हो जाएगा। क्या होगा बाबू, होमो हेबिलस। 50 में आंसर क्या लगेंगे आप लोग आंख बंद करके, ऑप्शन नंबर ए होमो हेबिलस। नेक्स्ट देखिए क्या था मेरे प्यार 51 नंबर क्वेश्चन, कोएस वेक्टस का प्रायोगिक रूप से किसके द्वारा उत्पन्न किया। अब देखिए कोएस वेक्टस का प्रायोगिक रूप से किसके द्वारा उत्पन्न किया, तो देखेंगे देखिएगा आफरीन व सिडनी फ्लाक्स हो जाएगा, आफरीन व सिडनी फ्लाक्स के द्वारा आपका जो है मेरे प्यारों को किया गया था, ठीक है। चलिए 51 में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन ए नो टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 52 नंबर, छोटी सम्मिष्ट से एलिन का आकस्मिक विलोपन क्या कहलाएगा। किसका मतलब है छोटी सम्मिष्ट से, किसका मतलब मेरे प्यारों समझेगा, छोटी सम्मिष्ट से एलिन का आकस्मिक विलोपन आपका क्या कहलाएगा, समझने का प्रयास करेगा। देखिए अनुकूलन की प्रतिक्रिया कहलाएगा, क्या कहलाएगा, अनुकूलन, अनुकूलन की प्रतिक्रिया आपका कहलाएगा। 52 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए अनुकूलन की प्रतिक्रिया। 53 देख लीजिए कौन अमर है। अब देखिए कौन आपका अमर है मेरे प्यार चो, कौन अमर है, कौन अमर है जल्दी बताया जरा। देखेंगे नेवर सेल, नेवर सेल मतलब आपका क्या होता है, तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका आपका क्या है, अमर है, ठीक है। 53 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर डी। 54 देख लीजिए क्या था मेरे प्यार, तो देखिए पीडीएफ लेना है बाबू, नंबर पे संपर्क करिएगा, मात्र आपके लिए 399 रुपया में सभी विषय का पीडीएफ आपको दिया जाएगा, कॉल मैसेज करके खरीद लीजिएगा। डायनासोर किस दौरान उपस्थित था, ये बताइए, डायनासोर जो था किस दौरान उपस्थित था। देखिए डायनासोर का अगर बात किया जाए ये सीनोजोइक युग के दौरान उपस्थित था मेरे प्यारे लाल, किस दौरान, सीनोजोइक युग के दौरान ये आपका उपस्थित था, ठीक है ना। आप लोग क्या लगाएंगे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सीनोजोइक युग के दौरान, ठीक है। चलिए आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, जीवन का अतिरिक्त आपका स्थलीय उत्पत्ति किसके द्वारा बताई जाती है। जीवन का अतिरिक्त उत्पत्ति स्थलीय किसके द्वारा, तो पेंसपर्मिया के द्वारा, किसके द्वारा, पेंसपर्मिया के द्वारा आपका जीवन का अतिरिक्त उत्पत्ति स्थलीय बताया जाता है मेरे प्यारों को। 55 में आंसर क्या लगाएंगे, सी। 56 नंबर प्रश्न देखिए कहता है एस्टेनरे मिलर का प्रयोग आपका क्या बताता है। 56 नंबर एस्टेनरे मिलर का प्रयोग क्या बताता है। देखिए रसायनवाद बताएगा, एस्टेनरे मिलर का प्रयोग जो है मेरे प्यार छो रसायन, ठीक है ना, रसायनवाद बताएगा। आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पे प्रश्न पूछा क्या, एक डना आपका क्या है, एक डना, एक की डना, एक डना आपका क्या है, एक ही डना आपका योजक कड़ी हो जाएगा, योजक कड़ी हो जाएगा, क्या लगेंगे, योजक कड़ी। एक डना आपका क्या है, योजक कड़ी। 57 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न कहता है एक जाति का उद्विकासीय इतिहास मेरे प्यारों को जाना जाता है। तो एक जाति का उद्विकासीय इतिहास व्यक्ति वृत्त के माध्यम से जाना गया, किसके माध्यम से, व्यक्ति वृत्त के माध्यम से, ठीक है ना। आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए व्यक्ति वृत्त। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या था मेरे प्यारों, कौन जैव विकास का समष्ट प्रमाण देता है। देखिए पूछा जा रहा है मेरे प्यारों कौन जैव विकास का अगर बात करें, जैव विकास का समष्ट प्रमाण देता है। 59 तो देखेंगे जैव विकास का अगर बात करें तो आपका भ्रूण, भ्रूण जो है मेरे प्यारों जैव विकास का समष्ट प्रमाण देता है। 59 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या था मेरे प्यार, समझिएगा। हार्डी विनबर्ग संतुलन में आदिशात्मक परिवर्तन आपका क्या है? हार्डी विनबर्ग संतुलन का अगर बात किया जाए तो आदिशात्मक परिवर्तन आपका क्या है, जल्दी बता जरा। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, हार्डी विनबर्ग संतुलन में अगर बात किया आदिशात्मक परिवर्तन उत्परिवर्तन का है। किसका है? उत्परिवर्तन का है, समझिएगा, ठीक है ना। तो 60 में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर बी। वीडियो को सभी लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन विकासवाद से युक्त है? देखिए, विकासवाद से अगर बात किया जाए युक्त है तो विभिन्नता होगा बाबू। क्या होगा? विभिन्नता हो जाएगा। ये आपका क्या है? विकासवाद से युक्त है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए लगाते चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन डोडो आपका है। देखिए, डोडो आपका क्या है? 61 नंबर क्वेश्चन। डोडो आपका क्या है? देखिए, डोडो आपका क्या है मेरे प्यार? डोडो, तो डोडो आपका मेरे प्यार आपका विलुप्त प्राणी हो जाएगा। डोडो आपका क्या है? विलुप्त प्राणी है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारों को, कहता है अब किसी जीव का विकासीय इतिहास क्या कहलाता है? अब देखिए, किसी जीव का विकासीय इतिहास आपका क्या कहलाएगा? किसी जीव का विकासीय इतिहास कहलाता है मेरे प्यारों, देखेंगे फाइलोजेनी। दिखेगा फाइलोजेनी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फाइलोजेनी। 62 में आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, फाइलोजेनी। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है आपका फिलोसफिक जूलॉजिक नामक पुस्तक आपका किसने लिखा? फिलोसफिक जूलॉजिक नामक पुस्तक आपका किसने लिखा मेरे प्यारे बच्चों? 63 नंबर में दीजिएगा। तो ये आपका क्या होगा? ये आपका लामार्क ने लिखा, ठीक है ना, लामार्क, ठीक है। 63 में आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, लामार्क हो जाएगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। कहता है कौन सी एक परिघटना जैव विकास के प्राकृतिक चयन डार्विन की धारणा का सहयोग देती है? बता जरा मेरे प्यार, कौन सा एक परिघटना जो आपका पूछा जा रहा है, ठीक है ना, जैव विकास के प्राकृतिक चयन आपका डार्विन का देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों सहयोग देता है। देखिए 64 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। तो 64 में जो आंसर क्या होगा? ये आपका कीटों में कीटनाशक की प्रतिरोधकता। आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्या था मेरे प्यार, देखिएगा किस प्रमाण से यह साबित होता है कि मनुष्य लंगूरों की तुलना में चिंपैंजी से अधिक निकट है? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए मनुष्य जो है ना, मनुष्य चिंपैंजी की तुलना में आपका अधिक निकट है। 65 नंबर कि आपका ऑटोसोम एवं हिस्टोसोम के डीएनए से। 65 में आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए 66 नंबर क्वेश्चन कहता है डायनासोर किस दौरान आपका जो है उपस्थित थे? डायनासोर का अगर बात किया जाए किस दौरान उपस्थित थे? 66 नंबर में दीजिएगा डायनासोर। देखेंगे डायनासोर का अगर बात किया जाए तो आपका क्या होगा मेरे प्यारों? मेसोजोइक युग के दौरान आपका उपस्थित था। कौन सा युग के दौरान? मेसोजोइक युग के दौरान, ठीक है। 66 में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर डी। 67 नंबर क्वेश्चन कहता है मेसोजोइक युग आपका क्या है? मेसोजोइक युग आपका जो है सरीसृपों का युग है। कौन सा युग है? सरीसृपों का युग है, ठीक है ना। 67 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर सी, सरीसृपों का युग। नेक्स्ट देखिए कहते हैं मेरे प्यारों अब पुनरावृत्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। अब देखिए पुनरावृत्ति का सिद्धांत की अगर बात करें किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? देखिए पुनरावृत्ति का अगर बात किया जाए सिद्धांत 68 नंबर, तो आपका देखिए हेकल द्वारा आपका जो है ना मेरे प्यार प्रतिस्थापित किया गया। 68 में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार, अनुवंशिक अपवाहन किसकी जीन की तीव्रता में परिवर्तन लाता है? आनुवंशिक अपवाहन जो है किसकी जीन की तीव्रता में परिवर्तन लाता है? 69। देखेंगे आपका अगला पीढ़ी हो जाएगा। क्या होगा? अगला पीढ़ी हो जाएगा, ठीक है ना। आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन नंबर बी, अगला पीढ़ी। नेक्स्ट देखिए मेरे प्यार निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विकास को जीन आवृत्ति के परिवर्तन के कारण मानता है? बताइए जरा, विकास के जीन आवृत्ति के परिवर्तन का कारण मानता है? देखिए संश्लेषणात्मकता का सिद्धांत, संश्लेषणात्मकता का सिद्धांत हो जाएगा। और देखिए 70 क्वेश्चन आपको हम इस वीडियो में बताएं। लगभग आपका 28 से 29 मिनट का वीडियो हो गया है। आप सभी बच्चे एक बार फिर से इसे रिवॉच कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों ये वीडियो आप पूरा यूट्यूब पे ढूंढ लीजिएगा, कहीं नहीं मिलेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट पूरे 1 से लेकर 16 चैप्टर तक का अति महत्वपूर्ण बायोलॉजी का गेस है। जरूर एक बार जरूर देख लीजिएगा। पीडीएफ लेना चाहते हैं इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। मात्र आपके लिए 399 में सभी विषय का पीडीएफ आपको दिया जाएगा और 100% मेरे प्यार से परीक्षा में आपको सारे क्वेश्चन लगाया जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्यारा सा क्लास देखने के लिए। थैंक यू। अपना ख्याल जरूर रखिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।